किस नहीं, ये वो वाला किस नहीं है, ये अलग वाला किस सिम कार्ड की इनकमिंग ज्यादा महीने तक चलेगी विदाउट रिचार्ज में। आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में ही बताऊंगा, किस सिम कार्ड में आप विदाउट रिचार्ज में लंबे टाइम तक चला सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, मिस्टर इंडिया टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत सारे सिम कंपनी यहाँ पर चलता था, ना जाने कितने सारे सिम कंपनी ओपन तो हो गया लेकिन उसे चला नहीं पाए, जिसकी वजह से बंद करना पड़ा कंपनी को। उसके बाद कुछ सिम कंपनियां यहाँ पर खुद से ही बंद कर दी, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का जो रूल है वो उन्हें फॉलो नहीं कर रहे थे और फॉलो करके उनको कुछ मिलता ही नहीं था, कुछ प्रॉफिट होता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। पहले क्या होता था, 10 रुपए का रिचार्ज करो, उसमें 7 रुपए कुछ पैसे यहाँ पर मिल जाता था, तो वहां से ये इनकमिंग कॉल मिस कॉल करके भी चला सकते थे और ज्यादा से ज्यादा इनकमिंग यहाँ पर ऑफ नहीं होता था। लेकिन अभी के टाइम पे आपको लगभग हर सिम में इनकमिंग डालना होता है, एक वैलिडिटी प्लान को डलवाना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा, मैं यहाँ पर सारा का सारा सच बताऊंगा, जिसके वजह से आपको जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर पैसे आपके बच जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर महीने आपको रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पैसे की बचत होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। पहले हम एयरटेल सिम की बात कर लेते हैं। एयरटेल सिम में क्या होता है, 1 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ता है। रिचार्ज करने के बाद जैसे ही रिचार्ज खत्म होता है तब आपको यहाँ पर 7 दिन तक इनकमिंग आएगा। आउटगोइंग तो नहीं जाएगा, लेकिन इनकमिंग 7 दिन तक आएगा। ओटीपी वगैरह ये सब 7 दिन तक आता ही रहेगा, लेकिन उस 7 दिन के बाद आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, इसलिए मैं एयरटेल नहीं डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आते हैं VI यानी कि वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन और आइडिया ये दोनों अलग अलग कंपनियों का सिम है, जो कि फिलहाल मर्ज हो चुका है, यानी कि 2 कंपनी मर्ज हो चुका है आपस में। उनकी कंपनियों के रूल्स के हिसाब से आपका रिचार्ज अगर खत्म हो गया आज, तो मैंने तो ये गिना नहीं, लेकिन हाँ VI सिम बहुत दिन पहले मैं यूज कर रहा था, मुझे सही से तो याद नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से जितना डाटा कलेक्ट किया वो यही बता रहे थे 4 से लेकर 9 दिन तक आपका चलता रहेगा। कोई बता रहा था 4-5 दिन, कोई बता रहा था 9 डेज, यानी कि एक अंदाज में मैं ये कह रहा हूँ 4 से लेकर 9 डेज तक आपका चलता रहेगा। इनकमिंग आता रहेगा लेकिन आउटगोइंग नहीं जाएगा। ओटीपी मैसेजेस वगैरह ये सब आता रहेगा 4 से लेकर 9 दिन के लिए। उसके बाद आपको कोई भी वैलिडिटी प्लान से चलाना पड़ेगा काम, या फिर कोई भी अनलिमिटेड प्लान यहाँ पे डलवाना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं BSNL सिम। दोस्तों ये मैं खुद यूज कर रहा हूँ, यानी कि हमारे घर पे जो मोबाइल है उसमें BSNL सिम डला है। तो BSNL के रूल्स के हिसाब से इसका बढ़िया प्लान है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर 299 का रिचार्ज कर देता हूँ घर पे, क्योंकि हमारे सबके मोबाइल में अनलिमिटेड प्लान है। तो हमारी मोबाइल से लेकर मेरी मम्मी, मेरी पापा या फिर घर के जो भी अभी मेंबर है वो यहाँ पर बात कर सकते हैं, और उनके मोबाइल में कॉल, OTP ये सब वगैरह आने के लिए एक वैलिडिटी प्लान मैंने यहाँ पर डलवाया है 299 का। इसमें क्या होगा, आपको 200 दिन तक यहाँ पर वैलिडिटी प्लान मिल जाएगा। अभी 3 महीने से मैंने यहाँ पर डलवाया नहीं, क्योंकि 3 महीने से घर पे यहाँ पे अनलिमिटेड प्लान यहाँ पर डलवा दिया था। तो जैसे ही यहाँ पर रिचार्ज खत्म होता है, मैंने देखा है भाई साहब 1 दिन का भी टाइम नहीं लेते ही ये इमीडिएटली बंद हो जाता है। अभी के हिसाब से क्या हुआ होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर प्लान एक्सपायर होने से पहले ही मैं डाल देता हूँ। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन 4 महीने से पहले मैं जब यूज कर रहा था, जब भी यहाँ पर रिचार्ज खत्म होता है तो इमीडिएटली कॉल और मैसेज आना ही बंद हो चुका होता है। अब कोई OTP की जरूरत हो, कोई आधार कार्ड की OTP की जरूरत हो, तो मुझे यहाँ पर कोई वैलिडिटी प्लान या फिर रिचार्ज करवाना पड़ता था। एयरटेल, VI और BSNL, इन तीनों में से अच्छा BSNL ही रखेगा, क्योंकि BSNL का एक प्लान आता है वैलिडिटी का। उस वैलिडिटी प्लान के हिसाब से आपको यहाँ पर कुछ मिनट के लिए टॉक टाइम मिलेगा, यानी कि बात करने के लिए कुछ मिनट आपको मिलेगा। उसके बाद कुछ इंटरनेट का डाटा यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आपको 200 दिन तक यहाँ पर इनकमिंग दिया जाएगा। आउटगोइंग फिलहाल उस मिनट खत्म होने के बाद जो टॉक टाइम दिया होगा कितने मिनट का, वो टॉक टाइम खत्म होने के बाद आउटगोइंग तो बंद हो जाएगा, लेकिन इनकमिंग चलता रहेगा। ये एक सबसे बढ़िया प्लान है। जिनको अनलिमिटेड रिचार्ज नहीं करना होता है वो BSNL को यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जियो सिम की तरफ से, जो मैं खुद यहाँ पे पर्सनली यूज कर रहा हूँ। मेरे दोनों के दोनों सिम जियो ही है। जियो दोस्तों सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। दोस्तों जो लोग जियो यूज कर रहे हैं उनको पता होगा कि अगर आपने 6 महीने तक रिचार्ज भी नहीं किया ना, तब भी सिम चलता रहेगा। हालांकि आउटगोइंग नहीं जाएगा, लेकिन इनकमिंग और OTP वगैरह आता रहेगा। सही में जियो वाकई में सबसे बेस्ट है। जिनके घर में नेटवर्क सही से आता नहीं है वो उनको जियो लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो एयरटेल भी काम कर देगा। अगर नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा है। हमारे घर में जियो का नेटवर्क सबसे बढ़िया आता है, इसलिए मैंने सिम 1 और सिम 2 दोनों के दोनों सिम जियो ही मैंने डाला है। जियो का जैसे ही प्लान खत्म होता है उसके बाद आउटगोइंग तो बंद हो जाता है, लेकिन इनकमिंग और OTP वगैरह मैसेजेस वगैरह वो आता रहता है 6 महीने के लिए। कंपनी आपको बार बार कॉल करेगा, लेकिन उसे बता देना कि भाई साहब मेरे पास बैलेंस ही नहीं, तो रिचार्ज कहाँ से डालूं, रिचार्ज कर लो। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया कि 6 महीने तक अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो मजबूरन उनको ये सिम डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कौन सा सिम कितने दिन के लिए आपको विदाउट रिचार्ज में आपका इनकमिंग चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से जियो सबसे बेस्ट है आपके लिए। जियो का नेटवर्क आता है, तो अगर जियो का नेटवर्क नहीं आता है तो BSNL को ट्राई कर लो। अगर BSNL का नेटवर्क
नेटवर्क नहीं आता है तो एयरटेल को ट्राई करो। एयरटेल का नेटवर्क सबसे बढ़िया होता है हमारे इंडिया में, सभी जगह पर वाकई में अच्छे से काम करता है और उसका इंटरनेट भी सबसे बढ़िया है, सबसे फास्ट है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको 4 सिम के बारे में बताया कि कौन सी सिम में विदाउट रिचार्ज में ज्यादा दिन के लिए इनकम ही आपका चलता रहेगा। तो आपको ही डिसाइड करना है आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। मैंने यहाँ पर आपको बेसिक सा बातें जो है यहाँ पर बता दिया। आपकी जरूरत के हिसाब से आपको सिम को परचेस करना है या फिर सिम को पोर्टेबल करना है या फिर कुछ करना है, आपके हिसाब से करो भाई। तो मेरा तो जियो ही सबसे बेस्ट है क्योंकि मैं शुरुआत से जियो का ही फैन हूँ। दोस्तों मेरे चैनल पर इसी टाइप का टॉपिक आपको मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों, इसी टाइप का अगर टॉपिक आप ढूंढना चाहते हो, देखना चाहते हो, मैं हमेशा तो इसी टाइप का बनाता देता हूँ, जैसे कि हाउ टू या फिर एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स, साइबर सिक्योरिटी। मैं मानता हूँ ये चैनल थोड़ा सा मिक्स हो जाता है लेकिन आपको यहाँ पर भरपूर नॉलेज यहाँ पर मिलेगा। हालांकि कभी कभार जो मैं तरीका बताता हूँ वो कुछ दिन के बाद वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि अगर कोई फ्री का तरीका होगा तब तो कंपनियां अपना लॉस क्यों करेंगे भाई। तो वो तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर निकालेंगे कि वो फ्री का तरीका यहाँ पर काम ना करे ना। तो मैं यहाँ पर जब भी कोई ट्रिक बताता हूँ तो इमीडिएट उसे अप्लाई करो ताकि आप भी उस ट्रिक का फायदा उठा सको। दोस्तों इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना, वो भी ऑल वाला। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।